तो कारक हमने शुरू किया था, तो मैंने एक दो पॉइंट बताए थे। शायद मैंने ये यहां तक आपको लिखाया था, राइट। जहां तक जैसे होएगा आप मुझे मैसेज करके बताते रहो। मैंने कारक का पूरा कॉलम लिखा दिया था: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। उनकी विभक्ति, विभक्ति मतलब परसर्ग, ये भी मैंने लिखा दिया था, राइट। ये आप लोगों ने लिखा है क्या, हाँ या ना में नोटबुक देख के फिर बोलना मुझे, फटाफट जवाब दो। ओमकार, ये लिखा है? ओके, तो पहले फटाफट ये नोट करो। ये नोट करो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कारक हम पढ़ रहे हैं, और जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनको इनकी विभक्तियों से, या परसर्ग जिनको कहते हैं, विभक्ति मतलब परसर्ग। अब ये होता क्या है, इनका ही प्रयोग होता है वाक्य में। ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ अलग उदाहरण बताता हूं। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर जैसे कर्ता कारक की बात करें, तो जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, या मुख्यतः भूतकाल में वाक्यों में होता है, ज्यादा करके भूतकाल के जो पास्ट में होते हैं उन्हीं में होता है। उदाहरण जैसे, रामू ने अपने बच्चों को पीटा, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। अच्छा, एक, हाँ मैं बीच में से हटा रहा हूँ चाहे। हाँ, तो ये को भी आ गया, तो कर्ता को ने से पहचानते हैं और कर्म को खो से। अब ये जो अर्थ है बीच में, ये आपके लिए है, कैसे पहचानोगे। अर्थ में लिखा है कार्य करने वाला, तो काम करता जो है वही करता है। सब्जेक्ट कौन है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे राम पत्र पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। अब इसमें आप बोलोगे सर में तो ने आया नहीं किधर, कैसे पहचानेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, राम पत्र पढ़ता है, राम के बाद ने साइलेंट है, बट अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो तो होएगा राम ने पत्र पढ़ा। क्योंकि मैंने बताया कि ने का प्रयोग वाक्य में तब होता है, कर्ता का प्रयोग, कारक, कर्ता कारक का प्रयोग ने तब होता है सेंटेंस पास्ट में होता है ना। तो राम ने पत्र पढ़ा, राम ने खाना खाया, राम ने साइकिल चलाई, समझे। फिर आता है को। तो को के लिए कार्य जिस पर हो रहा होता है, जिस पर काम हो रहा है, वह कर्म कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, ज्यादा यूज नहीं होता है। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे समीर हाथी को देखा है, समीर ने आम खाया, आम खाया मतलब आम को खाया, फल को खाया। बट मैं इसमें थोड़ा अलग तरीका बताता हूं आपको, ये लिख लो पहले फिर बताता हूं। अच्छा, मैं थोड़ा माइक दूर हो गया था इसके लिए ईशान, अभी नहीं होगा। मैं ये स्क्रीन भी हटा दे रहा हूं।
यस। हो गया लिख के? वेरी गुड ओंकार, क्या बात है। ये लिख लो, मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे मैंने एक एक करके पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर फिर भी डिफिकल्ट लगेगा तो मैंने एक पोएम बनाई है, मैं लास्ट में आपको एक पोएम दूंगा 2 लाइन की, वो याद करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। डन? सबका हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले कर्ता कारक। क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। मतलब क्रिया मतलब एक्शन, जो काम हो रहा है उसे जो कर रहा है, जो कर रहा है वही कर्ता कहलाता है। और कहते हैं वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। मतलब सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राधा ने कहानी सुनाई, आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचाया है। तो यहाँ पे देखो, दोनों सब्जेक्ट के बाद ने आया, राधा ने, आतंकवादियों ने। सॉरी, नोट कर लो। एक लाइन का डेफिनेशन है, जरूर लिख लेना, और एक एग्जांपल लिख लेना। राधा ने कहानी सुनाई। लिख लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा वेदिका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्ता के बाद कर्म। तो कर्म कारक क्या है, डेफिनेशन से जानते हैं। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, मतलब सब्जेक्ट पर पड़े, उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कभी कभी परसर का प्रयोग नहीं होता, परसर मतलब विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, जैसे को नहीं आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का 2 तरीका है, एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। तो जहां पे अप्राणीवाचक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया, वस्तु के बारे में कहा गया, सामान चीज के बारे में बात की गई है, तो वहां पे को का प्रयोग जरूरी नहीं होता है। लेकिन जहां पर व्यक्ति व्यक्ति के बारे में कह रहा है या व्यक्ति से कह रहा है, तो वहां पर को का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे देखो, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। अभी देखो, बंडल यहाँ पे वस्तु है, चीज है, थिंक है, तो यहाँ पे को की जरूरत नहीं है। आप बिना को के पढ़ोगे तो भी सेंटेंस बराबर है, मैं बंडल खोलकर देखने लगा। लेकिन प्राणीवाचक जब होगा, जैसे पिताजी ने राधा को बुलाया, अभी आप को नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा, पिताजी ने राधा बुलाया, समझ में नहीं आया कि राधा ने पिताजी को बुलाया कि पिताजी ने राधा जी को बुलाया। इसके लिए को लगाना जरूरी होगा। व्यक्ति व्यक्ति के लिए को का प्रयोग करेंगे, लेकिन वस्तु के लिए को का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, मैं पुस्तक को पढ़ने लगा, है ना, मैं पेड़ों को देखने लगा, मैं पेड़ को देखने लगा, मैं पेड़ देखने लगा।
इस तरह से लिख लिया, बिल्कुल फटाफट लिखो, हाँ, जिससे ये हो जाए, छोटा ही टॉपिक है। ईशान, मेरी वॉइस क्रैक तो नहीं हो रही है, बट हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू होएगा, की वजह से आपको मेरी वॉइस ब्रेक करके सुनाई दे रही है। तो एक बार लेफ्ट के ज्वाइन हो जाओ। मैंने नेटवर्क ही अपना चेंज कर दिया। डन। अरे वाह, क्या बात है वो। हो गया ना। चलो, कर्ता कर्म और इसके बाद आता है करण। यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्राणीवाचक अप्राणीवाचक वाला जो बताया, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इग्नोर करो। करण कारक, करण मतलब कारण, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। क्रिया के करने के साधन को, मतलब जो काम किससे करे, जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, पत्र लिखना तो क्रिया है, लेकिन कैसे लिखा, कैसे लिखा, से आया ना, पूछ रहा क्वेश्चन में भी से, कैसे, कलम से, प्रश्न भी से, उत्तर भी से, तो इसमें आता भी है से। मैं चाकू से फल काटता हूं, हम बस से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे से आया। अब आप देखो कि जब आप लिख रहे थे तो आपने देखा था कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, तो जो पांचवा था अपादान, अपादान में भी तो से दिया था, लिखा आपने, कॉलम बनाया पूरा, देखो उसमें भी दिया है ना, बताओ जरा, अपादान में दिया है कि संप्रदान में दिया है, फटाफट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्यों नहीं आता वो मुझे नहीं पता है। वाक्य भेद में आएगा, तो ये तो पूरे वाक्य के बारे में बता रहा है कि चाहे वाक्य अर्थ के अनुसार हो और चाहे रचना के अनुसार हो, उसमें कारक का प्रयोग किया ही जाएगा। यस, अपादान में है ना, थैंक यू ओमकार। तो अपादान में भी से है, करण में भी से है, तो कंफ्यूजन आएगा कि नहीं, आप बताओ मुझे, समझेंगे कैसे कि ये करण है कि अपादान है, डाउट आया कि नहीं, तब क्या करोगे, कैसे हम उसको डिवाइड करें, डिसाइड करेंगे कि ये करण है और ये अपादान है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे दिया है कि कर्ण में से के जगह पे कुछ और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हो सकता है, लेकिन अपादान में जो से दिया उसकी जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड यूज नहीं हो सकता। जैसे देखिए यहाँ पे कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं चाकू से फल काटता हूं, मैं चाकू द्वारा फल काटता हूं, मैं चाकू के द्वारा फल काटता हूं। हम बस से स्कूल जाते हैं, हम बस द्वारा स्कूल जाते हैं, हम बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। हम बस द्वारा जम्मू गए, हम बस से जम्मू गए, हम बस के द्वारा जम्मू गए। समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, समाचार पत्र द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, समाचार पत्र से हमें समाचार मिलते हैं। तीनों सेम टू सेम फिट बैठेगा, बैठ रहा है कि नहीं, कुछ और लग रहा है, नहीं ना, लिख लो इसको फटाफट।
डन, लिख लिया। हो गया लिख के? वेरी गुड, निशिता का हो गया। और बाकी लोग? ओम भाई, ओमकार, हो गया? ओके, चलो फिर आगे बढ़े। करण हो गया। अब इसके आगे आता है संप्रदान। तो संप्रदान को के लिए वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, पिताजी हम सब के लिए कपड़े लाए। माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। अब देखो यहाँ पे के लिए भी आ रहा है और को भी आ रहा है, लेकिन किसके लिए आ रहा है भाई? संप्रदान का मतलब क्या है? संप्रदान का मतलब सम, मतलब समान, प्रदान मतलब देना। समान रूप से कुछ देने के लिए, जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, माता ने नौकरानी के लिए साड़ी खरीदी, ठीक है, या नौकरानी को साड़ी दी। तो इस तरह से देने के लिए ही इसका प्रयोग होता है, इसका संप्रदान का मतलब। सेंटेंस रीड करने पे जब आपको ये पता चल रहा है कि शिक्षक ने छात्रों को ज्ञान दिया, तो देने की बात आई तो को आया, ठीक है। जैसे सभी ज्ञान बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर देने वाली बात हो रही है ना, तो जहां पर देने की बात होगी, संप्रदान की बात होगी, वहां पे के लिए या को का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इन शब्दों से हम सबके लिए और नौकरानी को संप्रदान कारक है, लिख लीजिए। लिख लिया? थैंक यू। संप्रदान के बाद अब अपादान की बारी है। चलो अपादान देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया से के बारे में। वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी की अलग होने या तुलना, कंपेयर का भाव व्यक्त हो, उसे अपादान कहते हैं और उसके लिए से का प्रयोग किया जाता है। खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अलग होने का भाव, क्योंकि खिलाड़ी मैदान से अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। समझा? सॉरी, लिख लो।
हो गया? अरे वाह, सबका हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपादान तक समझा? यहां तक कुछ डाउट आ रहा है? पक्का ना? ठीक है। अब ये संबंध है, संबंध का क्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। संबंध का क्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो किससे होता है? कर्ता से। देखिए, जैसे ये वाक्य में संज्ञा संज्ञा का या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। लिख लो, बहुत सस्ते में सुंदर है ये भाई। इसमें परसर्ग है, परसर्ग मतलब विभक्ति है। कौन से? का, के, की, रा, रे, री। ये यहाँ पे रो हो गया है, प्लीज इसको करेक्शन कर लेना। ये रा है, ठीक है। रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे राम का मित्र सुरेश है, रमेश के घर पार्टी है, अजय की माँ की तबीयत खराब है। तो यहाँ पे दोनों की जो है वो संबंध कारक है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे। तुम्हारे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। डन। हाँ, एग्जाम्पल तो ओमकार 2 तो लिख लो एटलीस्ट, सब नहीं लिखने, 2 लिख लो बस, सब नहीं लिखना है। कंप्लीट ना? गुड। संबंध के बाद बचता है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बचता है, वो है अधिकरण कारक। और इसकी पहचान है में पर। तो जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं, वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे घर में टीवी है, घर में क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। घर में, घर के अंदर का स्थान बता रहे हैं। छत पर बंदर बैठा है, छत पर, ये भी स्थान बता रहा है। इन वाक्यों में आंगन में और छत पर अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये स्थान या समय बताते हैं। तो यहाँ पे स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है। घर के अंदर टीवी है, छत के ऊपर बंदर है। लिख।
डन, लिख लिया ना? क्या आएंगे ओमकार? ओके, संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाने के लिए, किसी अननोन पर्सन को बुलाने के लिए, या किसी जान रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग नाम लेके नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, लिखने से ज्यादा आपको समझना जरूरी है क्या, कि संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। तो इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने, इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता, कोई कारक चिन्ह नहीं होता इसके लिए। अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए, मतलब जब आप प्लूरल में बोलते भाइयों और बहनों, तो वहां पर अनुनासिकता नहीं लगती, मतलब नाक से नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। प्लूरल में भी डॉट नहीं आता है, जैसे भाइयों, छात्रों, बहनों, बच्चों आदि, ऐसे बोला जाता है। इसे ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जब आप संबोधन का प्रयोग कर रहे हो तो डॉट नहीं दोगे, लेकिन जब सेंटेंस में इनका प्रयोग कर रहे हो तो आपको डॉट देना पड़ेगा। यही फर्क होता है। कहाँ डॉट देना पड़ेगा? ये देखिए, भाइयों में यहाँ पे, छात्रों में यहाँ पे, बहनों में यहाँ पे, बच्चों में यहाँ पे आपको डॉट देना पड़ेगा। प्लीज नोट कर लो ये फटाफट। टाइम अप। तो यहाँ तक हो गया संबोधन तक। 1 मिनट का और टाइम दोगे? सिर्फ 1 मिनट का। आप लोग बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। नहीं, तो ठीक है। तो संबोधन तक हो गया है, बट इसका टेस्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं। इसका टेस्ट अगले